कूनी विधानसभा से राजद प्रत्याशी अनीश कुमार सिंह ने विशेष इंटरव्यू में अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने बताया कि चुनाव में उनका मुख्य फोकस स्थानीय विकास, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर रहेगा। अनीश कुमार सिंह ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और वर्तमान में मुखिया भी हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और आप लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में उठनी विधानसभा में। लोगों का मांग उठ रहा है कि राजद से मुखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं और घूम रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आपको घूमते हैं क्षेत्र में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मांग उठा कि इस बार टिकट उन्हीं को मिले। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग राजद के एक सिपाही कार्यकर्ता हैं। हम लोग का पहला जो दायित्व है पार्टी का प्रचार प्रसार में तेजस्वी यादव का जो भी तेजस्वी यादव जी का योजना है उसको हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जाने का हम लोग प्रतिबद्ध हैं पूरी जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और राजद को मजबूत करना है। अब इसी क्रम में कोई भी जाने के क्रम में जब हम लोग निकली जाते हैं तो लोग को लगता है कि भाई हम लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, उम्मीदवार ये होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राजद के द्वारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जिस भी व्यक्ति को भेजा जाएगा हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और हम लोग यहाँ से उसको जिता के भेजेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व से एक कार्यकर्ता होने के नाते एक मेरा मांग है कि किसी को भी दे कोहनी से यह राजद हमेशा जीती है। राजद का यह सिंबल रहा है। जब जब राजद का सीट ये हुआ है हमेशा 20,000 वोट का बढ़ोतरी हुआ है। तो राजद से किसी को भी भेजे, स्थानीय कार्यकर्ता को दे, यहाँ का वासी हो, यहीं के व्यक्ति को दे, किसी बाहरी हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी को यहाँ नहीं भेजे। तो जिस जात से हो, जिस धर्म से हो, क्योंकि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। A to Z में जिस जात धर्म का उनको चाहिए उनके लिए कार्यकर्ता यहाँ अवेलेबल है। सहनी में चाहिए सहनी में देंगे, कुशवाहा में चाहिए कुशवाहा में देंगे, मुसलमान में चाहिए मुसलमान में देंगे, किसी भी चीज़ में राम में चाहिए राम में देंगे। क्योंकि राम की तो खैर ये सीट नहीं है, उसके लिए आरक्षित हम लोग का सकरा है। जहाँ भी हो, भूमियार में चाहिए भूमियार में देंगे। आपको जो कार्यकर्ता चाहिए आप एक बार जरूर प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय बैठ के एक लीजिए और स्थानीय को ही यहाँ उम्मीदवार बनाइए, जिससे जनता में ऊर्जा आएगा, यहाँ के कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगा और बड़ी मजबूती से जिता के बड़ी उमंग से यहाँ से उसको भेजा जाएगा। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि राजद उठनी में राजद के सिंबल पर जो भी आएगा वो बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगा और जीत की गारंटी है। देखा गया है कि आप लोग का राजद के तरफ से माँ बहन योजना मतलब कि पूरा प्रचार किए, घर घर तक मतलब लोगों को मैसेज दिए। तो राज्य सरकार ने हर घर के एक सदस्य को मतलब 10,000 रुपया मिल रहा है, अकाउंट में जा भी रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो निसंदेह तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मेहनत किए, जो बात को रखे, कहीं उससे घबरा गई सरकार। अनन फानन में पैसा को दे रही है तो खैर जनता का रुपया है, जनता का रुपया वो दे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर इसी जनता माँ बहन को क्यों ठगा गया? ये लास्ट टाइम में 1-2 महीना पेमेंट दे के वोट ठगने की साजिश है। फिर हमारी माँ बहन को पीछे का जो 4 साल 4.5 साल ये 5वां साल मेरा बर्बाद हो रहा है, वो सभी महीना का पैसा तो मिलना चाहिए। अगर सरकार को उस माँ बहन के लिए इतना ही चिंतित है तो हम तो कह रहे हैं कि पीछे सभी पीछे से दे दीजिए। तो ये चिंतित नहीं है। ये लोग घोटालेबाज की सरकार है, नकलची सरकार है, दूसरी की योजना को चुराने वाली सरकार है।
लेकिन चलिए कि आदरणीय तेजस्वी जी युवा शक्ति के कुछ कहने से अगर हमारे कुछ माता बहनों को लाभ हुआ तो मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन यह वोट ठगने की साजिश है सरकार के द्वारा, जो जनता भी समझ रही है और जनता की पूरी माँ बहन समझ रही है कि अगर तेजस्वी ही एक ऐसा है जो हमको हक हकूक और पूरी अपनी भागीदारी देगा। इसीलिए सभी जो भी बिहार की माँ बहन है उनको सिर्फ युवा शक्ति तेजस्वी प्रसाद यादव पर ही विश्वास है। ये सरकार सबके ढकोसला में, वर्तमान सरकार के ढकोसला और बीजेपी जैसी झूठा पार्टी के चक्कर में नहीं आएगी और निसंदेह इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं।